मैम जब फर्स्ट टाइम आपके पास आया था उस टाइम तो कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स थी। पैचेस बहुत ज़्यादा थे, इचीनेस बहुत थी, ब्लीडिंग भी कई बार होती थी। अच्छा, ये बताइए कि कितना पुराना सोरियासिस है आपको? सबसे पहला प्रेजेंटेशन कब आया था? मैम ये फर्स्ट लॉकडाउन के बाद आया था। उस ठीक टाइम है। पे छोटे छोटे पैचेस थे, बट उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था ये है क्या। सेकेंड लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा होना ये शुरू हो गया। तो सेकेंड लॉकडाउन से टिल आपसे मिलने से पहले मैं बहुत डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, बहुत डॉक्टर्स के पास गया, बट कोई भी मेरे को एक एग्जैक्ट जो होता है कि इसको आइडेंटिफाई करके नहीं बता पाए कि एग्जैक्टली क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये होगा या नहीं होगा। किसी ने कोई और प्रॉब्लम बताया, किसी ने बोला कि नहीं ये होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, किसी ने बोला नहीं ये आपके डीएनए के अंदर है। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। आज नवंबर हो गया है, जुलाई टू नाउ नवंबर में आपके पैचेस कैसे हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं? मैम पहले अगर लेट्स से अगर इसको 1 to 10 के स्केल पे अगर काउंट करें हम, तो मेरा ऑलमोस्ट अभी तक 70% वो जा चुका है। 30% बचा है, और वो भी ऑब्वियसली इतने साल का चीज़ है, वो इकट्ठा हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि ओवर द नाइट जाएगा। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। सोरियासिस जैसा कि बहुत लोग समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता और इससे आपको जीवन भर स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज सभी को मैं अपने एक पेशेंट विकास से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि सोरियासिस के पेशेंट है। पहली बार हमारे पास 12 जून को आए थे, तो हम विकास से पूछेंगे कैसी उनकी जर्नी रही है। और विकास, हेलो, वेलकम टू भारत होम्योपैथी। थैंक यू। आप 12 जून को पहली बार हमारे पास आए थे, तब कंडीशन आपकी कैसी थी, आप थोड़ा बताएंगे? मैम जब फर्स्ट टाइम आपके पास आया था उस टाइम तो कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स थी। पैचेस बहुत ज़्यादा थे, इचीनेस बहुत थी, ब्लीडिंग भी कई बार होती थी, स्किन के ऊपर थिकनेस बहुत थी। बट टचवुड अभी आपकी गाइडेंस में, मेडिसिन से काफ़ी असर पड़ा है। एंड आई एम Thank you. ग्लैड दैट आई चूज यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसे पता लगा भारत होम्योपैथी के बारे में? गूगल सर्च में, गूगल। ने बताया। ठीक है। जब आपने डिसीजन लिया कि मेरे को भारत होम्योपैथी विजिट करना है, तो डाइसी थे, क्या था मन में कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? मैम मन में सिर्फ ये था कि डर्मेटोलॉजिस्ट को मैंने ट्राई करा, टू एन एक्सटेंड मैंने आयुर्वेदा के डॉक्टर के पास भी गया था, बट वहाँ मेरा मन कर मतलब एक अंदर से जो एक इंटेंट आता है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। आई डोंट नो, जब फर्स्ट टाइम आपके पास आया था आई थॉट कि चलो इतनी कर रहे हैं, एक बार इनको भी ट्राई कर लेते हैं। तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स, उसके बाद जो मेरे को रिजल्ट दिखा, दैट वाज अमेजिंग। स्टिल आई मीन आई थिंक आई डिड द राइट डिसीजन, आई टुक द राइट डिसीजन। अच्छा, ये बताइए कि कितना पुराना सोरियासिस है आपको? सबसे पहला प्रेजेंटेशन कब आया था? मैम ये फर्स्ट लॉकडाउन के बाद आया था। उस ठीक टाइम है। पे छोटे छोटे पैचेस थे, बट उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था ये है क्या। मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि कुछ ड्राइनेस ज़्यादा हो गई है, तो ऑइंटमेंट लगा लो या कुछ वैसलीन टाइप कुछ लगा लो। बट उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा होना ये शुरू हो गया। तो सेकेंड लॉकडाउन से टिल आपसे मिलने से पहले मैं बहुत डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, बहुत डॉक्टर्स के पास गया, बट कोई भी मेरे को एक एग्जैक्ट जो होता है कि इसको आइडेंटिफाई करके नहीं बता पाए कि एग्जैक्टली क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये होगा या नहीं होगा। सब ने मुझे, किसी ने बोला कि ये एक्जिमा है, किसी ने कोई और प्रॉब्लम बताया, किसी ने बोला कि नहीं ये होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, किसी ने बोला नहीं ये आपके डीएनए के अंदर है। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हूँ, शुरुआत का जो 1-2 महीना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कई बार क्या होता है, पैचेस एग्रेवेट कर जाते हैं, तो कई बार जो पेशेंट्स हैं जो हमसे पहली बार मिलते हैं और स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट में होते हैं, इनिशियल 1-2 मंथ्स में, जब कभी एग्रेवेट कर जाता है, कभी उनकी दिक्कतें होती है, उस समय आपने अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना के रखा कि मुझे स्टिक करना है ट्रीटमेंट को लेकर? मैम इसमें यह है कि फर्स्ट व्हाट आई थॉट ऑफ इट्स वेरी सिंपल कि भाई दवाई आपको आपके डॉक्टर पे ट्रस्ट होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, जो मेडिसिन दे रहे हैं, जो चीज़ आपको बता रहे हैं, आप उसे फॉलो करो। थर्ड, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप फॉलो करना है। उसके बाद काम मेडिसिन और डॉक्टर का है, जो वो आपको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया। हाँ, थोड़ा सा एग्रीवेशन हुआ था, बट इट गॉट डाउन बिकॉज ऑफ आई थिंक जो आपने मेरे को सारे फूड्स वगैरह जो सजेस्ट करे थे, जो मेरी डाइट थी, वो उसने काफ़ी हेल्प करी, प्लस मेडिसिन। थोड़ा डाइट के बारे में ब्रीफ करोगे? आप कैसी डाइट फॉलो कर रहे हो? मैम बेसिकली आपने तो मुझे स्टार्टिंग में मिल्क के साइड प्रोडक्ट्स बंद थे मेरे। ट्रू। मेरे सारे जो नॉन वेज हैं वो कम्प्लीटली बंद था। फिर वेजिटेबल्स में कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे टोमेटो है,
पोटैटो है जो बेसिकली हर किचन में मिलता है, वो सब बंद है, वो सब मैं अभी भी नहीं खाता। तो फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स टिल नाउ, अब कोई इंसान आपसे शायद ये पूछेगा मैडम मैं खाऊं क्या, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सोया खा सकते हो आप लेट्स से कैबेज खा सकते हो, पालक खा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, दाल खा सकते हो। ट्रू। तो वो चीज़ें हैं जहाँ से आपको, अगर मैम कोई भी आप, जैसे मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि भी मेरे को अपने आप को ठीक करना है, तो मेरे पॉइंट ऑफ जो मेरा थिंकिंग है फ्रॉम डे वन ऐसा ही है, प्लस आई ट्रस्ट यू। तो उसने काफ़ी हेल्प करी। तो ये जर्नी मैम सिर्फ अकेली मेरी नहीं है, ये आपकी भी है। True, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। पेशेंट के साथ हम डॉक्टर्स इवॉल्व करते हैं और एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता है और हमें कॉन्फिडेंस होता है कि कोई बात नहीं, ये दिक्कत वाली बात है, बट इवेंचुअली पेशेंट विल बी फाइन। ये कॉन्फिडेंस हम डॉक्टर्स को हमेशा रहता है और ये कॉन्फिडेंस अगर हम पेशेंट्स को दे पाते हैं तो पेशेंट एक्चुअली ठीक हो जाता है। मैम बिल्कुल ठीक होता है, और पेशेंट को अपने डॉक्टर में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। True. और अगर पेशेंट अपने डॉक्टर में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वेरी ट्रू। आज नवंबर हो गया है, जुलाई टू नाउ नवंबर में आपके पैचेस कैसे हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं? मैम पहले अगर लेट्स से अगर इसको 1 to 10 के स्केल पे अगर काउंट करें हम, तो मेरा ऑलमोस्ट अभी तक 70% वो जा चुका है, 30% बचा है, और वो भी ऑब्वियसली इतने साल का चीज़ है, वो इकट्ठा हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि ओवर द नाइट जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो मेरा विल पावर अब ट्रिपल, आई थिंक 4 times हो गया है कि आई नो कि हाँ दिस विल गो आउट। इतना मतलब जो देखा है और अब बहुत फ़र्क है, अब तो ज़िंदगी बहुत हसीन लगती है कंपेरेटिव टू दैट। थैंक यू। अच्छा, फाइनली लास्ट एक मैसेज हमारे भारत होम्योपैथी के पेशेंट्स को लेकर, या हर वो इंसान जो सोरियासिस से जूझ रहा है, परेशान है और बहुत उदास है कि अब ये ठीक नहीं होगा, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैम मैं तो सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जेन्युइनली मेरे कहने पे आप एक बार आइए, देखिए, और कम से कम आप उसको 3 महीने दीजिए। डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है उसे, प्लस डाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट। आपका जो डेली स्केड्यूल है आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उसे चेंज नहीं करेंगे, डॉक्टर कितनी दवाई दे दे, कितना आपके पीछे पड़ ले, वो ठीक नहीं। आपको खुद से उसे एक एफर्ट लेके करना पड़ेगा कि हाँ डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया है, मुझे उससे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये नहीं कि मुझे उसे चीट करना है। ट्रू। तो वो ट्रस्ट मैम आपके पेशेंट को दिखाना पड़ेगा, और मेरा सजेशन सबके लिए ये है कि भैया आप एक बार ट्राई करो, वो विल पावर दिखाओ, तभी होगा सही, वरना नहीं हो सकता। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। अगर आप भी सोरियासिस से सफ़र कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत है सही डाइट और सही मेडिसिन की। भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करना है एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।